बच्चों आज की वीडियो सीएमए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज किसी भी प्रिपरेशन के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब ये तो बता देते हैं कि नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, लेकिन नोट्स कैसे बनाने हैं ये कोई नहीं बताता। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आपके सीएमए फाउंडेशन लॉ के नोट्स कैसे प्रिपेयर होने चाहिए ताकि आप अपना अटेम्प्ट इजीली क्लियर कर सकें। और बच्चों साथ साथ मैं जो चीज़ें फॉलो करती थी अपने नोट्स बनाते वक्त वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो आप आज के लिए नहीं बना रहे। आपको पता है कि आपके फाउंडेशन के चारों पेपर्स के एग्जाम एक ही दिन पे होता है, तो आप उस एक दिन जो एग्जाम से पहले वाला होता है ना, उसके लिए नोट्स बना रहे हो, ये बात आप ध्यान रखना। आपको उस एक या दो दिन में सारी रिविजन्स करनी होती है, तो वो रिवीजन बढ़िया से हो पाए इस बात को हमें ध्यान में रखना है वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स। कहना क्या चाहते हो मैम? कहना ये चाहती हूँ कि आपको अपने नोट्स को शॉर्ट रखना है, क्रिस्प रखना है, कंसाइज रखना है। डिटेल में नहीं लिखना, वो तो आपकी बुक में भी अवेलेबल है, वहीं से पढ़ लो आप, फिर आप नोट्स क्यों बना रहे हो? क्लियर? तो पहले आपको ये बात फॉलो करनी है नोट्स बनाते वक्त। दूसरी चीज, अब हमारे पास दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जो खुद से पढ़ाई कर रहे हैं या डायरेक्टली मॉड्यूल से पढ़ाई कर रहे हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो क्लासेस ले रहे हैं या जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। दोनों ही तरीके के बच्चों को नोट्स कैसे बनाने हैं उनके बारे में बताया जाएगा। बच्चों सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो क्लासेस ले रहे हैं। बच्चों आगे चलने से पहले मैं क्विकली आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहूंगी। तो हमारी वेबसाइट पर सीएमए फाउंडेशन का कॉम्बो पैक अवेलेबल है। आप इसे परचेज करके अपने चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं 8888880402। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्लियर बच्चों? चलिए, जब आप क्लास ले रहे हो तो टीचर आपको नोट्स लिखवा रहे हैं, तो आपको वो नोट डाउन करने हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं स्क्रीनशॉट से काम चल जाएगा, फोटोज से काम चल जाएगा, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। नहीं, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अपनी राइटिंग से जो बात क्लियर होती है ना, वो आपको प्रिंटेड नोट से नहीं होती। आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, फ्रेंड के भी हैंड रिटन नोट्स नहीं लेने हैं। ठीक है? नोट्स बनाते वक्त आप लोग क्या करो, आप लोग मल्टीपल कलर्ड पेन यूज करो। मल्टीपल कलर्स यूज करेंगे, इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़े से नोट्स इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है? लॉ के लिए आप लोग कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे, कीवर्ड्स को हाईलाइट या बॉर्डर लाइन कुछ भी ऐसे आप लोग करते जाएंगे ताकि आपका उस पर अटेंशन जाए वाइल रिवाइजिंग। जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, आप बुलेट्स में, पॉइंटर्स में नोट बनाएंगे। ठीक है? पैराग्राफ नहीं लिखना है, पॉइंट्स में नोट बनाने हैं। नोट्स बना रहे हो, बुक नहीं लिख रहे हो, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब रही बात एग्जाम्पल्स की। बच्चे बोलते हैं मैम ने जो एग्जाम्पल दिया है, जो टीचर ने एग्जाम्पल दिया है, वो भी नोट डाउन करना है। आंसर इज यस, आपको वो एग्जाम्पल भी नोट डाउन करना है। मैम ने आपको जिस भी लैंग्वेज में वो एग्जाम्पल समझाया है, आपको शॉर्ट में करके उस एग्जाम्पल को नोट डाउन करना है। इससे जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर लगेगा कि आप अभी भी मैम से ही वो सब बातें सुन रहे हो। बिलीव मी बच्चों, जब वो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं तो हमारी माइंड में वही क्लास की इमेज आ जाती है और हमें चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है। समझ आ जाता है मैम ने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या एग्जाम्पल लिया था और हमें वो चीज़ उस टाइम क्लियर की थी। डन? तो आपको मैम की कही हुई सारी बातें, अपने टीचर की कही हुई सारी बातें लिखनी है। अब ये मेरा पर्सनल यहाँ पे एक पॉइंट है। हम क्या करते थे कि जो टीचर ने इंग्लिश में रीड कराया या नोट डाउन कराया वो तो हम लिखते ही थे, साथ में ना हम उसकी हिंदी भी लिख लिया करते थे। किसी भी लाइन की जो टेक्निकल है, जो समझ में नहीं आ रही है पढ़ के, क्योंकि लॉ में ऐसे ही वर्ड्स हैं, तो आप साथ में उसकी हिंदी भी लिख लो कि भैया इसका हिंदी में मतलब क्या था। अब जिस टाइम आप रिवाइज करोगे तो हो सकता है आप काफ़ी टाइम बाद रिवाइज करो, नोट्स आपने आज लिखे हैं, रिवाइज आप 1 महीने बाद कर रहे हो, तो कम से कम वो हिंदी वाली लाइन पढ़ के आपको याद आ जाएगा कि भैया इस लाइन का ये मतलब था, एंड आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप भूलोगे भी नहीं। डन? तो आपको ये भी लिखना है, हिंदी लिखने में शर्माना नहीं है। अपने नोट्स में
जगह जगह जहाँ भी मुश्किल वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स की तो हिंदी लिखनी ही है, जहाँ पे मुश्किल वर्ड्स हैं उसे भी अपनी लैंग्वेज में लिख लेना ताकि आपको वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहें, ठीक है। और नोट्स को टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करते रहना है, वो तो आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। अब हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो बुक से डायरेक्टली खुद ही पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो भी बुक से, ठीक है। उन्होंने कोई क्लासेस नहीं ली, उनके पास कोई मेंटोर नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब आप बुक से नोट्स बना रहे हो तो आपको पूरा पूरा बुक का कंटेंट कॉपी नहीं करना है, ठीक है। पूरा कंटेंट कॉपी नहीं करना है, उसे शॉर्ट में लिखना है। अगेन आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है एंड जगह जगह जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उन पे या तो स्टार मार्क करते रहो, क्लाउड क्रिएट करते रहो, कुछ भी ऐसा सिंबल लगा के चलो जिससे आपको पता लग जाए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप रिवाइज करो तो आप उन चीज़ों पे फोकस करो। आप चार्ट्स की हेल्प लोगे, सपोज किसी टॉपिक में 4-5 पॉइंट है तो आप ऐसे चार्ट्स की फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट की फॉर्म में चीज़ों को ऐसे करके लिख सकते हो, तो चारों पॉइंट्स आपको एक ही पेज पे दिख जाएंगे और आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ इसमें 4 पॉइंट थे, ये वाले पॉइंट थे, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में बैठे होते हो ना तो आपको जो ये पिक्चर है ना वो वहाँ पे याद आ जाती है, तो आप कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करते। क्लियर, ये सब बातों को ध्यान रखेंगे आप नोट्स बनाते वक्त। तो अगर हम समराइज करें चीज़ों को तो आपको नोट्स को अपने शॉर्ट में रखना है, चार्ट्स का यूज़ करना है और कलर्ड पेन यूज़ करने हैं, सिंबल्स यूज़ करने हैं, एग्जाम्पल ज़रूर लिखने हैं जो भी अगर आपको क्लास में लिखवाए जा रहे हैं, और आपको अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल आता है तो वो भी आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपनी लैंग्वेज में भी चीज़ों को लिखना है जिससे आप ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ों को रिटेन कर सको, ठीक है। और बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ्स। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपने पास, और नोट्स बनाते वक्त इन सब बातों को आपको इनकॉर्पोरेट करना है। खाली पढ़ के छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, खाली वीडियो देख के आप लोग चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इनको नोट डाउन कर लेना, और जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो देखना क्या ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं, तभी आपके परफेक्ट नोट्स बनेंगे और तभी परफेक्ट पढ़ाई हो पाएगी। बिकॉज जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आपकी पढ़ाई का बेसिस है, वही ख़राब तो आगे की प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली ख़राब जानी है ना बच्चों। चलिए जी, तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो फटाफट से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो लोग भी CMA की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपने नोट्स अच्छे से बना पाएं और तैयारी अच्छे से कर पाएं। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।